की सबसे बड़ी खबर की यह खबर आने वाली दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन भी तय करने वाली है। देखिए, खबर है अमेरिका से, जहां पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की आपस में भिड़ गए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, जहां पर आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान मीडिया से मुलाकात करते हैं। वहीं पर शुक्रवार को कुछ ऐसा नजारा दिखा जो किसी ने इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसे ही ट्रंप की तरफ से आए सीज़फायर के सुझाव को नकारा तो माहौल गर्मा गया। ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी भी हाल में पुतिन के साथ समझौते को तैयार नहीं है, जिस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। माहौल इस कदर तल्खी भरा रहा कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वापस जाने तक को कह दिया और आखिर में नतीजा यह हुआ कि जिस डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, उसके बिना ही ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए। और कल की वो बहस हम सब ने देखी भी, किस तरीके से तीखी बहस होती हुई यहां पर दिखी। और ज़ेलेंस्की ने साफ ट्रंप को कहा भी कि अगर आपने मुझे बुलाया है, यहां पर मुझे आमंत्रण दिया है, तो मुझे बोलने का मौका भी यहां पर दिया जाना चाहिए। हालांकि सीज़फायर की जब बात उठी, उन्होंने साफ कहा कि पुतिन 25 बार सीज़फायर का उल्लंघन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो भी सीज़फायर को नहीं मानेंगे। To dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do III. you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to you, Far I'm more than a lot of people said very they respect. should have. Getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. और देखिए, इसी बहसबाजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है, और खबर यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप भाषा की मर्यादा भूल गए। जी हां, ट्रंप ने मीडिया के सामने ही ज़ेलेंस्की को मूर्ख कह दिया। जब ऑफर पर ज़ेलेंस्की ऐतराज जताने लगे तो ट्रंप ने उन्हें टोका और मूर्ख राष्ट्रपति कह डाला, जबकि ज़ेलेंस्की कहते रहे कि अगर मुझे बुलाया है तो कम से कम बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर मौका देते हुए ट्रंप उनको कम ही दिखे। अब डील क्या थी ये भी आप समझिए। डील ये थी कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो जितना पैसा अभी तक अमेरिका ने उन पर खर्च किया है, यूक्रेन पर खर्च किया है हथियारों के जरिए, तो वो चुकाया जाए। और रेयर अर्थ मेटल देखिए, या तो वो रूस में मौजूद है या फिर यूक्रेन की धरती पर ही पाए जाते हैं, और ऐसे में इनकी जो महत्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने में बहुत ज्यादा काम आती है। और इसी वजह से अब अमेरिका की मांग है, ट्रंप की ये मांग है खास तौर पर, कि अगर वो चाहते हैं कि ये जंग इसी तरीके से जारी रहे, ये मदद उनको मिलती रहे, तो उनको रेयर अर्थ मेटल उनको देने होंगे। If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if West you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत करीब 45 मिनट तक यहां पर चली, जिसमें से आखिर के 10 मिनट में बनती बात बिगड़ती हुई दिखी। अब आपको बताते हैं कि आखिर बातचीत बहस में कब और कैसे तब्दील हुई। दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को सलाह दी कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। कूटनीति सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा अचानक से चढ़ गया और उन्होंने रूस पर सीज़फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूछ डाला कि आखिर अमेरिका किस कूटनीति की बात कर रहा है। ज़ेलेंस्की के तल्ख अंदाज के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया और फिर इसमें ट्रंप भी कूद पड़े।
In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for Have you trying to ever bring been- an end to this Have you conflict. ever been trained that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of the will United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. और ऐसा नहीं